हेलो स्टूडेंट्स। अभी देखिए, ऑसिलेशन में हमने आपको बताया था जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसमें है एक सिंपल पेंडुलम का। तो सिंपल पेंडुलम को देख लेंगे। टॉपिक सिंपल पेंडुलम, ऑसिलेशन चैप्टर का है। ऑसिलेशन, इसमें सिंपल पेंडुलम, अब सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि जो बॉब होता है उसको आप एक थ्रेड से ऐसे इस तरह से लटका देते हैं इसमें, और यहाँ पर जो है इसका जो वेट होता है टोटल क्या हो जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन रीजन क्या है कि ये इंक्लाइंड पोजीशन है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक mg cos थीटा और सेकेंड नंबर होगा mg sin थीटा। यहाँ पर जो एंगल बनता है थीटा और इसकी जो लेंथ है वो स्मॉल एल है ओ, तो ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है y होता है ओ से a। अब इस केस में देखिए, इसमें जो mg cos थीटा है वो किससे बैलेंस हो जाता है, टेंशन फोर्स से। mg cos थीटा बैलेंस होता है किससे, टेंशन फोर्स से। और सेकंड नंबर जो है इसमें सेकंड बैलेंस होगा mg sin थीटा, mg sin थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। फोर्स, अब फोर्स जब बॉडी ऑसिलेट करने लगती है तो उसमें क्या डेवलप होता है, एक्सेलरेशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से फोर्स इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हम m इंटू ए लिख सकते हैं। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से m कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से एक्सेलरेशन इक्वल होगा g sin थीटा इफ थीटा इज स्मॉल वैल्यू। तो उस केस में a विल बी इक्वल हो जाएगा g इंटू थीटा, और थीटा विल बी इक्वल, एंगल विल बी इक्वल होता है आर्क अपान रेडियस। तो इस तरह से a विल बी इक्वल आ गया g अपान एल इंटू वाई, दैट इज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y होता है, माइनस y आता है क्योंकि ये, ठीक है ना। यहाँ पर अब इसमें जो है टाइम पीरियड हमको फाइंड करना है। सिंपल पेंडुलम का क्या फाइंड करते हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल होता है 2 पाई अंडर रूट y अपान a विल बी इक्वल 2 पाई अंडर रूट y अपान a की वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू है g अपान एल इंटू वाई, तो g अपान एल इंटू वाई, वाई वाई कैंसिल, तो ये आ गया 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो t विल बी इक्वल आता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। फिर से देखिए कि ये जो फोर्स डेवलप होता है इसमें, यही फोर्स है जो बॉडी को क्या करता है, मीन पोजीशन में लेके आता है। और ये बैलेंस होता है F इक्वल माइनस, F विल बी इक्वल क्या होता है, माइनस mg sin थीटा, और F विल बी इक्वल क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ से ma, और ma होता है तो इस तरह से a विल बी इक्वल माइनस g sin थीटा, थीटा की स्मॉल वैल्यू हो जाएगी तो माइनस g इंटू थीटा g y अपान a। इस तरह से ये वैल्यू अल्फा विल बी इक्वल आया माइनस g अपान l इंटू वाई, दैट इज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एंड टाइम पीरियड विल बी इक्वल 2 पाई अंडर वाई अपान अल्फा। ये एक टॉपिक आ गया t इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। इससे ये भी कंफर्म होता है कि जो टाइम पीरियड है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है। टाइम पीरियड क्या होता है, इसके बब के मास पर, BOB बब के मास पर डिपेंड नहीं करता है, केवल किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। मींस t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l एंड t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान अंडर रूट स्मॉल g। ये आपका टॉपिक हो गया, इन दो पर डिपेंड करता है। इसी के साथ इसका टॉपिक होता है, एक और है इसमें सेकेंड पेंडुलम। वो भी कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनेशन में आ जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है कि उसकी
लेंथ कितनी हो सकती है सेकेंड पेंडुलम की। तो इस तरह से अप्रॉक्स 1 मीटर होती है सेकेंड पेंडुलम। तो देखिए टी विल बी इक्वल क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। टी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। तो यहां से आप देखिए कि एल विल बी इक्वल हो जाएगा टी स्क्वायर जी बाई 4 पाई स्क्वायर। टी की वैल्यू 2 सेकेंड इंटू 9.8 अपान 4 मल्टीप्लाई 3.14 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल आता है 99.9 सेंटीमीटर अप्रॉक्स 1 मीटर। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड पेंडुलम न्यू विल बी इक्वल होता है 1/t। तो 1/2 विल बी इक्वल कितना आ जाएगा 0.5 हर्ट्स। तो सेकेंड पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी 0.5 हर्ट्स। ये हमने आपको बता दिया सिंपल पेंडुलम और साथ में सेकेंड पेंडुलम। इन दोनों टॉपिक को पढ़ लेना है अच्छे से। फिर उसके बाद एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी पढ़ना है कि एनर्जी कैसे। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, जैसे ये मेन पोजीशन है, यहां से जो बॉडी है ये हाइट को भी कवर करती है और साथ में मोशन को भी, हाइट को भी कवर करती है और मोशन को। तो जब हाइट को कवर करती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है और जो मोशन होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। मतलब दोनों टाइप की एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी और उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहां पर अगर आप देखें तो एक तो पोटेंशियल एनर्जी होगी टोटल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करने के लिए देखिए, आप जानते हो कि अल्फा विल बी इक्वल कितना होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। एक्सेलरेशन इक्वल क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब फोर्स विल बी इक्वल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आ जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। देन वर्क डन डी डब्ल्यू विल बी इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई। जो डिस्प्लेसमेंट होता है 180 डिग्री से कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये मेन पोजीशन है, वो हो गया, यहाँ पर बॉडी की पोजीशन है वाई, यहाँ तक आप ले आते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है डी वाई। ये जो एंगल बनने का वो कितना होगा 180 डिग्री। अब काश 180 डिग्री की वैल्यू एफ डी वाई काश 180, काश 180 की वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये इसका फिर क्या करेंगे आप इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू डब्ल्यू डी डब्ल्यू इक्वल, इधर आपका इंटीग्रेशन होगा 0 टू वाई एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई। यहां से देखिए डी डब्ल्यू का डब्ल्यू 0 टू डब्ल्यू और इधर आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2, ये 0 टू वाई। देन ओमेगा विल बी इक्वल आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आपकी आ गई पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आ गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। एंड सेकेंड नंबर क्या है काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल सा है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जानते हैं आप। इसमें वी विल बी इक्वल क्या होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल हो जाएगी काइनेटिक 1.2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस
हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, इस तरह से आ गया आपका, सॉरी ये कैंसिल हुआ, ये आपका आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आपको टोटल करना है। एक तो आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, तो कितना आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर सेकंड नंबर काइनेटिक एनर्जी, और फिर टोटल प्लस कर देंगे तो ये रिजल्ट आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। थैंक यू।